दौरान मरने वालों की संख्या पहुंची 1300 पार, जिसमें भारतीय नागरिकों की संख्या पहुंची 98। हज करने के बाद बुलंदशहर पहुंचे हाजियों ने किया बड़ा खुलासा। किस तरह हुई हज के दौरान इतनी बड़ी संख्या में मौतें। बुलंदशहर पहुंचे हाजी सलीम ने बताया कि लगभग 25 लाख लोगों ने एक साथ हज किया और जब शैतान की कंकड़ी मारने पहुंचे तो वहां पर पारा 53 था। एक तरफ तो तापमान की गर्मी तो दूसरी तरफ लोगों की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सांस लेना दूभर हो गया। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया, जिससे लोगों को इतनी भारी संख्या में मौतें हुई हैं। मगर इसमें सऊदी प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रशासन ने मरने वालों की किसी की भी कोई मदद नहीं की। इस साल सऊदी प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतनी भारी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि हज के दौरान गर्मी को लेकर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें जो हज के दौरान 1301 लोगों की वहाँ मौतें हुई हैं। लगभग हम भारतीय लोग नागरिक की बात करें तो 98 यानी 98 लोग वहाँ भारतीय लोगों की मौत हुई है। आखिर ये जो हादसा हुआ है, क्या हादसा है, कैसे ये सब मौतें हुई हैं, इसके लिए जो सऊदी अरब यहाँ हज के दौरान हज के लिए जो गए थे बुलंदशहर के एक हाजी जी हमारे साथ हैं, पूछेंगे जानेंगे उनसे कि किस तरह का हादसा हुआ, आखिर ये जो मौतें हुई हैं इनके जिम्मेदार कौन है, कैसे ये मौतें हुई, कैसे ये बड़ा हादसा हुआ। तो मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है हाजी जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। हाजी जी, हम जानेंगे जिस तरह से इस बार आपने हज किया और हज के दौरान में जो है लगभग 1300 लोगों की वहाँ मौतें हुई हैं, जिसमें 98 या 98 जो है भारतीय भी शामिल है। तो ये जो हादसा हुआ, कैसे हुआ ये हादसा, क्या क्या कारण रहा इसका? ये हादसे का पहला कारण तो यही है कि हमारे प्रशासन ने साथ नहीं दिया पब्लिक का, बिल्कुल भी हाजी होगा बिल्कुल किसी को बैठक दे रहे नहीं थे, किसी को छाए में जो हाजी सांस लेना चाह रहा था उसको उठा के भगा रहे थे। जो अरफात का जो मैदान होता है, क्या वो तंबू डेरे लगाए जाते हैं या बिल्कुल ओपन मैदान होता है? ऐसा है, अरफात के मैदान में कैमरे लगाए जाते हैं, हाजियों को वहाँ ठहराया जाता है और शाम को 6 बजे के बाद में हाजियों को निकल जाते हैं वहाँ से, कैमरे लगाए जाते हैं। हाँ, उसमें सुबह को पहुँच जाते हैं हाजी, जोहर से पहले वहाँ हाजिर होना और हज वहीं होता है, फिर उसके बाद में मुजफ्फर को निकल जाते हैं हाजी जितने भी सब। तो ये जो हादसा हुआ है, ये मुजफ्फर के दौरान हुआ था? जब मुजफ्फर से किंकड़ी बीन के हाजी सबला हाजी वहीं इकट्ठा होता है, लास्ट में जाकर मुजफ्फर में इकट्ठा होता है पूरा हाजी। तो लगभग कितने हाजी होंगे वहाँ? करीब करीब 25 लाख हाजी था वहाँ पे। अच्छा, 25 लाख जो गवर्नमेंट बताती है, 25 लाख। और जो बाकी जो वैसे आदमी थे अलग, वो अलग थे जो बिना गवर्नमेंट की नजर से। ये जो लोगों की जो मौत हुई है, क्या लोगों के दबने से हुई है या हीट वेव गर्मी के कारण ये भीषण? लोगों के दबने से कोई ना भगदड़ मची, ना लोगों के दबने से हुई, सिर्फ ये तो हुई है गर्मी से हुई है। दूसरा नंबर में पुलिस ने प्रशासन ने जरा भी हाजी का साथ नहीं दिया। हाजी कहीं सांस लेता था तो उसे उठा देते, चलिएगा। जैसे कि पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से वहाँ लोग हज करने के लिए जाते जी, जी। हैं और सऊदी जो इंतजाम कमेटी होती है वो दावा करती है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह इंतजाम किया जाता है और सभी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं हो, और इस बार इतना बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन ने बिल्कुल साथ नहीं दिया हाजी का। ये जो मौतें हुई थी, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण एक तो गर्मी था, 53 था टेम्परेचर उस दिन, सबसे बड़ा टेम्परेचर आज का 53 था उस दिन। डिग्री सेल्सियस। हाँ, 53 था उस दिन। दूसरा नंबर, हाँ, हाजी को कोई रास्ता बताने, इंडिया के जितने भी कमेटी थे इंडिया की, किसी ने कोई रास्ता हाजी को बताने के लिए नहीं था। सबसे बड़ी हमारी इंडिया की कमेटी की कमी थी। इंडिया की जो कमेटी है, इंडिया के जो लोगों को गाइडलाइंस करने के लिए वहाँ एक टीम बनी नहीं था, वो कोई नहीं था। मुजफ्फर से लेकर शैतान के कंकड़ी मारते मीना तक, वहाँ तक कोई आदमी बताने के लिए, रास्ते के लिए नहीं था। और हाथा कोई कहला का था, उनकी भाषा समझ में नहीं। जैसे का अनुमान लगाया जाता है, कोई कह रहा भगदड़ मच गई, कोई कह रहा किसी प्रकार का, यानी कि मेन वजह जो मरने वालों की वो हीट यानी भीषण गर्मी को लेकर, भीषण गर्मी से, यानी टेम्परेचर वहाँ का जो बहुत हाई हो गया, तो इसके मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। लोग बाग ऐसे जैसे आप वो मौजूद थे, आपको कैसा महसूस हो रहा था? सुबह के टाइम हमें ऑक्सीजन इतना कम लगा, हमें पसीना आ गए और चक्कर से आने लगे। फिर हमने कुछ खाया, थोड़ा सा पिन खजूर से पानी पिया, अभी जम था हमारी जेब में, हमने उसे निकाल कर पिया और छतरी से हवा करी। जब पसीना हल्का हुआ, जब हम भीड़ में से निकल के चले, और कुछ लोग मेरी बाहर में बुजुर्ग थे, वो तो गिर गए थे। तो वहाँ की जो इंतजाम कमेटी है, जो प्रशासन है, क्या उन लोगों ने उनके लिए क्या कुछ नहीं करा? वो तो आए नहीं। एक 4-4 घंटे डेड बॉडी सड़क पर पड़ी रही है, कोई प्रशासन उन्हें देखने नहीं आया क्यों पड़े हैं। 4-4 घंटे तक? 4-4 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिली उनको? नहीं, कुछ भी नहीं। एम्बुलेंस आई तो बहुत देर बाद में आई, और वो जो पुलिस वाले थे वो भी यूँ देख रहे, लट पलट कर देख कर नहीं छोड़ दी। एम्बुलेंस पहले तो आती नहीं, भीड़ इतनी थी वहाँ पे, एम्बुलेंस आती नहीं, और पैदल भी कोई इंतजाम नहीं था जो उनको कहीं पर डाल के ऑक्सीजन कहीं ऐसा इंतजाम करके टेंट के अंदर कहीं पर डाल कर इंतजाम में कर देते हैं।
कुछ भी नहीं था, वो तो मई के मई लेते थे। और जो जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि हज के दौरान जो मरने वालों की संख्या लगभग 1301 पहुंच चुकी है। उस दौरान 98 यानी 98 भारतीय भी वहां पर जो शामिल है जिनकी मौत हुई है। तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ हाजी सलीम, जो अभी हाल ही में हज करके आए हैं। इन्होंने वहाँ के हाल बताया कि जो लोग अलग अलग अनुमान लगाते थे ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ टेम्परेचर वहाँ 93 यानी कि 53 यानी जो 53 टेम्परेचर था उसकी वजह से, और रेतीली ज़मीन थी और गर्मी का जो भीषण गर्मी थी, सिर्फ उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी थी और सांस नहीं आए, जिसके दौरान वहाँ पर जो लोग तपिश में, गर्मी की तपिश में और एक दूसरे की तपिश में लोगों की वहाँ ज़्यादातर मौत हुई है। और इनका हाजी जी का साफ तौर पर यह भी कहना है जैसा कि पिछली सालों की अपेक्षा वहाँ प्रशासन की मौजूदगी होती थी, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। इस बार यह भारतीय खेमा है, भारतीय जो नागरिक हज करने के लिए गए थे उनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। जब भारतीय लोगों का इंतजाम नहीं किया गया तो और जो मुल्कों को, दीगर मुल्कों के जो है उनका भी इंतजाम वहाँ ठीक नहीं था, जिसके चलते ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां पर लगभग हज के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जो 1300 लोगों की वहाँ मौत हुई है। अक्सर देखा जाता था 10-20-50 लोग गर्मी से वहाँ मौतें हो जाती थी, लेकिन इस बार जो मौतों का आंकड़ा है वो 1301 पार हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं ये सऊदी प्रशासन की बड़ी नाकामी है और सऊदी प्रशासन के चलते ये बड़ी मौतों का सामना लोगों को देखना पड़ा है। अब जो हाजी वहाँ जिनकी मौतें हुई हैं, तो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी डेड बॉडी भी उनके देश नहीं भेजी जाएंगी। उन सभी डेड बॉडियों को जो सुपुर्द खाक किया जाएगा, उनको जो दफन किया जाएगा वो सऊदी अरब यानी कि सऊदी अरब के अंदर ही उनको दफना दिया जाएगा। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।